अस्सलाम वालेकुम। तो ये दोनों बुक्स हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रो और मेडिकल फ़िज़िक्स के पेपर के लिए हम जो है वो इनको कंसर्न करते हैं। वैसे जो हमारे पास रेफर्ड बुक है उसमें आई थिंक क्लेटन दी हुई है, बट जगमोहन जो है उससे काफ़ी ज़्यादा पेपर है। ऑलमोस्ट जो पास्ट पेपर है वो जगमोहन से ही बना हुआ है, तो इसलिए फिर हम ज़्यादा प्रेफरेबिलिटी भी जो है वो जगमोहन को ही देते हैं। और ये जो है इसमें हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी और एक है मेडिकल फ़िज़िक्स, जिसको काफ़ी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं कि उसकी एप्लीकेशंस उसमें और उसकी एप्लीकेशंस उसमें। तो ये एक सब्जेक्ट नहीं, ये दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनका पेपर एक होता है। तो इसमें जो मार्किंग के लिहाज से हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है कि जो इलेक्ट्रोथेरेपी है ना उसमें से आता है पेपर 80%, 80 to 85%, और बाकी 15 to 20% पेपर जो है वो है मेडिकल फ़िज़िक्स से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करवा देती हूँ आपको इलेक्ट्रोथेरेपी की मार्किंग। तो इलेक्ट्रोथेरेपी की मार्किंग स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। ओके, तो इसमें जो इलेक्ट्रो वाला पोर्शन स्टार्ट होता है ना वो हमारे पास है लो फ्रीक्वेंसी करंट से, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी में हमने सबसे पहले ये फैराडे टाइप करंट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद हमने करना है इसमें इन्हीं वाले जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाले पेजेस हैं ना, इसी में ही हमारे पास है गैल्वेनिक करंट, ठीक है, डीसी, मॉडिफाइड डीसी या कंटिन्यूस डीसी या इंटरप्टेड डीसी, वो कर लेना है। उसके बाद आ जाएं आप नेक्स्ट इंडिकेशन और पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पे लो फ्रीक्वेंसी करंट्स के। उसके बाद ये वाली जो है ना इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने करना है एक पार्ट, वो है फैराडिज़म अंडर प्रेशर और फैराडिक फुट बाथ। जो फैराडिक फुट बाथ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फैराडिज़म अंडर प्रेशर जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मोटर पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इंटरफेरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये करें कि यहाँ से लेके ये वाला सारा जो पोर्शन है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक को स्किप करके। उसके बाद आ जाए मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स पे। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट में ऐसा जितना कोई पोर्शन नहीं आया हुआ तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स। इसमें जो शॉर्ट वेव डायथर्मी और माइक्रोवेव डायथर्मी है ना, इसमें आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, लाइक इसकी आपने टेक्निक्स वगैरह को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें से ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो ये ट्रीटमेंट मेथड है ये नहीं करना। उसके बाद जो रेडिएशन थेरेपी है इसमें इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये इनकी कंडीशंस के किन कंडीशंस में ये यूज़ होती हैं, इसकी टेक्निक्स क्या हैं, इनके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो ये आपने यूवी और आईआर बहुत अच्छे से देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लेज़र थेरेपी की तरफ। लेज़र थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेज़र थेरेपी में लेज़र थेरेपी की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसकी डेंजर और कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में जिसका फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है सर्कुलेशन वाला, उसमें जो एक हमारे पास हंटिंग्स या हंटिंग्स लेविस हंटिंग्स जो है वो एक टॉपिक है, ठीक है। वो लाइक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्वेश्चन करना है आपने, मतलब उस टॉपिक को, और उसके साथ एक ग्राफ होता है तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करनी है, ठीक है। उसके बाद जो सुपरफिशियल हीटिंग मोडेलिटीज़ हैं इसमें हमारे पास जो है वो पैराफिन वैक्स इंपॉर्टेंट है, और बस पैराफिन वैक्स कर लें। उसके बाद आ जाएँ अल्ट्रासोनिक थेरेपी में। अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इसकी टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें इसके मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, डेंजर्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और वैसे फोनोफोरेसिस और इंटरफेरेसिस दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बट फोनोफोरेसिस एज पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्ट्रोथेरेपी के इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्रायोथेरेपी यानी कि कोल्ड थेरेपी। क्रायोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपने जो है वो डेंजर्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तक कर लेना है, ठीक है, पेज नंबर 277। ओके, इसके अलावा जो आपने करना है इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी में वो है कंप्रेशन थेरेपी, ट्रैक्शन थेरेपी, ठीक है। ये बुक में ऐसे इलेक्ट्रो में जगमोहन में नहीं है, बाकी आपको किसी रेफर्ड बुक से मिलता है तो आप वहाँ से कर लें, अदरवाइज़ आप इन टॉपिक्स को स्लाइड से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉल ऑल अबाउट इलेक्ट्रोथेरेपी। उसके अलावा जो मेडिकल फ़िज़िक्स है, वैसे हमारे पास उसका सिलेबस जो हमारे पास गिवन है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट उसके बन जाते हैं 17 to 18 चैप्टर्स, मगर जो चैप्टर्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ 2 से 3 चैप्टर्स हैं। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ, वो आपको इलेक्ट्रोथेरेपी जगमोहन से भी मिल जाएंगे, क्लेटन से भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करा देती हूँ। ओके, सो क्लेटन के कंटेंट में एज सच मेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने जगमोहन से पढ़ा था तो मुझे आइडिया नहीं है क्लेटन का, बट फिर भी आप लोग इसमें देख लीजिएगा, जहाँ पे हीट वाला चैप्टर है, हीट
एनर्जी है आई गेस, हीट एनर्जी चैप्टर है, उसमें से आपने जो है वो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मेजरमेंट किस तरह होती है वो करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है इसमें आप लोगों ने जो है वो ओहम्स लॉ देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा फैराडिक करंट, वो मतलब उसको लिंक किया हुआ है ओहम्स लॉ से, ये देख लेना है। उसके अलावा है मैग्नेटिज़म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का डिफरेंस और इसके फिज़ोलॉजिकल एंड बाकी जो एडवांटेजेस वगैरह हैं, फिज़ोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स एंड एडवांटेजेस, ये आप लोगों ने देख लेना है। और जो इसमें एक चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रोस्कोप्स की टाइप्स हैं, उसमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप देख लेना है। उसके अलावा एडीज करंट देख लेना है और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक आर्क, और बाकी जो बेसिक छोटी मोटी डेफिनेशंस है ना उनको आप बस लाइक एक क्विक रिव्यू दे दीजिएगा, क्योंकि जो मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं पेपर में मोस्टली यही क्वेश्चन जो है वो मार्किंग में है और प्रेफरेबली इन्हीं में से ही पेपर होगा। बट फिर भी अगर कोई ऊपर नीचे हो जाता है, कोई डिफ़ाइन वगैरह आ जाती है, तो उसके लिए आप जो है वो डेफिनेशन वगैरह को क्विक रिव्यू कर लीजिएगा। और जो मेडिकल फ़िज़िक्स के लिहाज से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म वाला है, उसके अलावा हीट वाला है, और थर्ड चैप्टर जो है वो वही रेडिएशन वाला है। रेडिएशन वाला आप बेशक उसमें इलेक्ट्रो में कवर कर लें या फिर मेडिकल फ़िज़िक्स में कर लें, तो दोनों में सेम ही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोथेरेपी एंड क्लेटन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फर्दर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी चीज़ की स्लाइड्स या कोई टॉपिक वगैरह चाहिए हो तो यू मे कॉन्टेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच।